या देवी सर्वभूतेषु माता शैलरूपेण्य संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, साल 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में माता रानी के सभी भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना की तैयारियों में जुटे हुए हैं। नवरात्रि की ये 9 दिन माता को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन बहुत ही विशेष होते हैं। चाहे ये 9 दिन शारदीय नवरात्रि के हों या फिर चैत्र नवरात्रि के या फिर अन्य 2 गुप्त नवरात्रि। ऐसी मान्यता है कि माता रानी साक्षात इन 9 दिनों में धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के समस्त कष्टों को हर लेती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता की अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और अलग अलग माता के इन स्वरूपों की पूजा करके हम अलग अलग वरदान प्राप्त करते हैं। 22 मार्च को कलश स्थापना के साथ ही हम माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करेंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन वो कौन से कार्य हैं जो आपको अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री के पूजन का क्या विधान है, माता के पूजन में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, क्या भोग चढ़ाया जाता है, कौन से पुष्प चढ़ाए जाते हैं तथा किस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो नवरात्रि के पहले दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठिएगा, क्योंकि इस बार कलश स्थापना का मुहूर्त 1 घंटे का ही है, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं मुहूर्त के बारे में। समय पर आपकी जो पूजा है वह संपन्न हो और कलश स्थापना आप शुभ मुहूर्त में कर पाएँ, इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं। घर की साफ सफाई करें, घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कीजिएगा। स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर आज अगर आपने पहले से कोई स्वास्तिक बना के रखी है तो इसे साफ कर लीजिए। एक अच्छे कपड़े से गीला करके साफ कर लीजिए। पुनः एक नए स्वास्तिक का निर्माण कीजिएगा हल्दी और कुमकुम का प्रयोग करते हुए। और आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर नीम के पत्ते या फिर आम के पत्ते का बना हुआ तोरण अवश्य लगा लीजिएगा और यह तोरण पूरे 9 दिनों तक आपके मुख्य द्वार पर लगा रहना चाहिए। तोरण में जो भी आप पत्ते, पुष्प इत्यादि का प्रयोग करेंगे, इनमें आप थोड़ा थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का टीका अवश्य लगा दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों कार्य आपको कर लेने हैं और पूरे घर में आज के दिन आपको गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी और जहां नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं वहां माता रानी का आगमन होता है। तो ये चीज़ें आप अवश्य कर लीजिएगा, ये 3 कार्य आज के दिन। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित हो रहा है। माता का वाहन वृषभ है, इसलिए इस देवी को वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। अपने पूर्व जन्म में यही माता प्रजापति दक्ष के घर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी और तब इनका नाम सती था। नवरात्रि के पहले दिन माता के पहले स्वरूप की पूजा विधि क्या है? वैसे तो पहले दिन आपको कलश स्थापना इत्यादि करनी ही है और जो लोग कलश स्थापना नहीं करते वो भी माता के 9 स्वरूपों की 9 दिनों में पूजा आराधना कर सकते हैं। आज के दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप का ध्यान करते हुए माता को लाल पुष्प अर्पित करें और लाल पुष्प में यदि आपको खास करके गुलहड़ के पुष्प मिलते हैं तो ये माता को अत्यंत ही प्रिय है। लाल पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा। भोग में आप माता को जो भी फल मूल इत्यादि मिठाइयाँ इत्यादि चढ़ाना चाहते हैं अवश्य चढ़ाएं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि 9 दिनों में माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है और इन 9 दिनों में अलग अलग 9 प्रकार के भोग माता को अर्पित किए जाते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है या फिर आप अपने परिवार को, आप स्वयं को बीमारियों से बचाए रखना चाहते हैं तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। नवरात्रि के पहले दिन करना क्या है, आप जो भी माता को भोग चढ़ाना चाहें आज के दिन अवश्य चढ़ाएं, लेकिन आज के दिन माता को
गाय का शुद्ध घी जरूर अर्पित करें। घी का भोग लगाने से माता आरोग्यता का वरदान देती हैं। इससे भक्तों को मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। तो एक अलग से पात्र में आप घी भर लें और यह माता को भोग स्वरूप अर्पित करें। बाद में इस घी को प्रसाद स्वरूप घर के सभी लोग ग्रहण करें। ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रसाद आप नवरात्रि के दौरान माता रानी को अर्पित करते हैं उस प्रसाद का अनादर न हो, किसी भी प्रकार से अनादर न करें। प्रेम पूर्वक पूरा परिवार मिलकर इस प्रसाद को आप ग्रहण करें। माता की उपासना के लिए इस मंत्र का आप प्रयोग करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। माँ भगवती की उपासना करने से व्यक्ति को धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हठ पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची तो वहाँ किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का उपहास उड़ाया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधवश वहाँ स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गई। जब शिव को ये बात पता चली तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहाँ पहुँचे और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसके बाद इन्हीं देवी सती ने हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया और हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना गया। भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठिन तपस्या की थी और आगे चल के इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। बोलिए सभी माता शैलपुत्री की जय। दोस्तों, ये थी माता के प्रथम स्वरूप की कथा। तो इस प्रकार से माता के पहले स्वरूप की पूजा आराधना करें, कलश स्थापना करें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।